हाय फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ का असर कहीं और दिखे न दिखे, अमेरिका के बाज़ार में ज़रूर दिखने लगा है। हम देख पाते हैं किस तरह से कीमत बढ़ती जा रही है। कुछ चीज़ों के कीमत हमने नोट किया है, उसमें से मैं बताता हूँ कि किस तरह से बढ़ने लगी है। जैसे फूड मार्केट में देखिए 3-4 आइटम है। एक है बनाना, केला। पहले दाम उसका, कुछ दिन पहले उसका दाम था 14 सेंट, 14 सेंट। अभी हो गया 28 सेंट, 28 सेंट। दूसरा है टमाटर। पहले था 88 सेंट, अभी दाम हो गया है $1.39। चौथा है ये कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी, $2.28 और अभी हुआ है $2.98। और उसमें फोर्थ है ग्रीन पीपर, हरी मिर्च। 66 सेंट दाम था, आज हो गया है 78 सेंट। और बहुत डिटेल में बहुत टाइम लगेगा, 3-4 दिन मैंने नोट किया। दूसरा कि टेक्सटाइल मार्केट, मेंस फुल स्लीव शर्ट, पुरुषों के जो फुल शर्ट होते हैं, उसका दाम था पहले $12.98, अभी हो गया $15.98। दूसरा है मेंस बेसिक जीन्स का दाम $14.98, अभी हो गया $17.98। और तीसरा आइटम है टेक्सटाइल में शॉर्ट्स, मेंस शॉर्ट्स। पहले था $14.98, अभी हो गया $18.98। ये तो शुरुआत है। ये हो गया आपका टेक्सटाइल। और इलेक्ट्रॉनिक का भी 2-3 आइटम है, इसमें देखिए। पहला है ईयरपोड्स, कान में देकर जो सुनते हैं, $9.99, अभी हो गया $16.43। $16.43। और ये जो है सैमसंग का टेलीविज़न 55 इंच वाला, सैमसंग का टेलीविज़न 55 इंच वाला, पहले दाम था $239, अभी हो गया है $2.78। पहले में बहुत पहले नहीं, तो वो पहले वो और आज का दाम मैंने बता दिया। अब देखिए, इसमें दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने इसलिए कहा कि शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 10% सब पर लगा दिया था टैरिफ। तो 10% के हिसाब से जो सामान के भाव बढ़े, वहाँ की कीमत बढ़ी, वो सामान का इतना बढ़ा हुआ है। ये शुरुआत है। बाद में जो 15% से लेकर के 50% तक उन्होंने बढ़ा दिया, जैसे इंडिया पर 50%, उसके हिसाब से जब ये सामान वहाँ जाएगा, अभी गया नहीं है, रास्ते में है, या फिर जैसे विंडो है, भारत को कहा है कि 21 डेज का विंडो मिलेगा, 27 तारीख को पता चलेगा कि सामान जाना है नहीं जाना है। तो जब ये सामान 50%, जैसे 100 रुपये का सामान 150 रुपये में जाएगा, तब वो बाज़ार में पहुँचेगा कि नहीं, या पहुँचेगा तो कोई खरीदेगा कि नहीं, उसमें पता चलेगा। खरीदेंगे तो उतने दाम में क्या होगा। अभी तो 10% टैरिफ के हिसाब से बेचने वाले और खरीदने वाले के चेहरे मायूस हैं। आप उनकी मायूसी आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन तब जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तब तो हाहाकार होगा, ऐसा लगता है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं लोग। देखिए, वहाँ का एक कल्चर है, वहाँ के मार्केट का, कि दाम बहुत जल्दी नहीं बढ़ते हैं, बहुत थोड़े से बढ़ते हैं, थोड़े से घटते हैं। बीच में हुआ था, वो कोविड-19 के कारण ऐसी हुई थी कि 3% से 6% तक हो गया था, धीरे धीरे। जल्दी होता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी भी महंगाई आई तो लोग मायूस हो जाते हैं, इसका भी असर होगा। और जब और अधिक बढ़ेगा तब तो हाहाकार मचेगा, ऐसा लगता है। लेकिन जो भी हो, टैरिफ की मार एटलीस्ट अमेरिका की ज़मीन पर दिखाई दे रही है। ये बात तो सही है। तो एक सवाल उठता है यहाँ कि क्या ट्रंप साहब ने ये कुल्हाड़ी अपने पर ही मार ली? कुल्हाड़ी तो उन्होंने, ये टैरिफ की कुल्हाड़ी उन्होंने 70 देशों पर मारी है, लेकिन लहूलुहान अभी सिर्फ अमेरिका दिखाई दे रहा है। यह बात है। अब इसमें जहाँ तक सवाल है कि भारत पर जब 50% बढ़ाया है, भारत में दिखाई क्यों नहीं देता? भारत में दिखाई देगा, थोड़ा समय लगेगा। अगर भारत के सामान अमेरिका ने नहीं लिया, या वहाँ नहीं बिका, कहीं और नहीं बिका, तो डंप हो जाएगा बाजार में सामान।
प्रोडक्शन होता रहेगा, सामान बिकेगा नहीं, तो डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होता है तब जब भाव बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशन होता है तब जब कम हो जाता है। चाइना में 2-3 साल से डिफ्लेशन है, फिर डिफ्लेशन होगा तब दिखाई पड़ेगा असर। लेकिन एक बात तय है कि जो मुल्क सामान अमेरिका भेज रहे हैं उस पर असर होगा, कम होगा, अमेरिका पर बहुत ज़्यादा होगा। पता नहीं वो जानबूझ करके या नहीं जानते थे वो। ये ट्रंप का खेल उन्होंने जो शुरू किया, इसका टैरिफ का जो खेल ट्रंप साहब ने शुरू किया है, सबसे अधिक कीमत अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ेगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी को चुकाना पड़ेगा। एक तो वैसे ही अमेरिका का जो जहाज है लगता है डूबने वाला है बहुत जल्दी, 1-2 साल में, 3 साल में, सोवियत रसा की तरह वो भी कोलैप्स होगा। लेकिन शायद ट्रंप साहब जो उसको बचाना चाहते हैं, बचाने के फेरे में और ज़्यादा वो विनाश कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। मेरी अपनी राय ये है, हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, जो भी हो। अब देखिए, अब यह सवाल उठता है इतनी महंगाई वहाँ है क्यों। एक तो जाहिर है बात, जब सामान यहाँ से वहाँ जाता है, जब इम्पोर्ट्स वो करते हैं दूसरे मुल्कों से, तो टैरिफ पे खुद उसको लगा करके महंगा कर देते हैं। दूसरी बात, जो लोकल आइटम्स हैं, गुड्स हैं, वो भी बाज़ार नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, ये जानने की बात है। उसके बाज़ार नहीं आने का ये वेज फैक्टर है, मजदूर। इस बीच में उन्होंने, आप जानते हैं भारत के साथ भी ऐसा हुआ, कह दिया कि बहुत सारे लोग वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। भारत में तो बहुतों को जहाज़ पर हथकड़ी लगा के भेज दिया, बहुत जगह भेज दिया, बहुत कोई डर के मारे भाग गया वहाँ से। जो खेत में मजदूरी करते हैं, जो वहाँ के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, हार्ड वर्क करता है, वो ज़्यादातर मार्केट होता है वहाँ का सेंट्रल अमेरिका का, मैक्सिको का, होंडुरस का, ग्वाटेमाला का, वेस्ट इंडीज़ का। ये सारा डर के मारे लोग भाग के चले गए। हम लोग के घर में भी जो लेडीज आती हैं सफाई करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिको की हुआ करती हैं। कुछ लीगल भी हैं, कुछ नहीं भी लीगल हैं। जैसे नेपाल के लोग यहाँ चले आते हैं, बांग्लादेश के लोग यहाँ चले आते हैं, वैसे वहाँ भी जाता है। तो भाग के चले गए, काम पर असर पड़ गया। जो लीगल थे वो बहुत कम थे। इस पर इतना ज़्यादा काम बढ़ गया तो डिस्गस्ट होकर वो भी छोड़ के चला गया। अब फार्म में टमाटर लाल लाल हैं और कोई तोड़ने वाला नहीं है, वो टूट के गिर रहा है। अब बाजार में टमाटर नहीं है तो भाव तो बढ़ना ही है ना। ये सारी बातें हैं। तो दूसरी बात सैलरी का है। मान लीजिए जो हार्डवर्क मजदूर कर रहा है, चाहे फैक्ट्री में करे चाहे खेती में करे, उसको $11 मिलता है। और वही मजदूर अगर चला जाएगा होटल में काम करने, कहीं बाजार दुकान में काम करने, तो $25 मिलेगा। तो क्यों करेगा फैक्ट्री में काम, क्यों करेगा खेती में काम? यह सब तो पड़ता है। और जो ऑनर्स हैं, चाहे फैक्ट्री के मालिक हों चाहे खेती के, उन्हें भी कोई आराम नहीं है। वो सिर्फ $11 या $25 नहीं देते, उनको इंश्योरेंस देना पड़ता है, उनको मेडिकल देना पड़ता है, लोकल टैक्स देना पड़ता है। सब मिला दीजिएगा तो $11 हो जाएगा $16, और $25 हो जाएगा $30। तो महंगाई की मार उनके ऊपर भी है, वो भी परेशान है। और जो सामान लोग ये जो सामान वो लाते हैं आगे सामान बनाने के लिए, रॉ मटेरियल, वो भी महंगा मिल रहा है। तो महंगाई की मार पूरे अमेरिका पर आप देख सकते हैं इसको। यहाँ तो रियल्टी मार्केट है, घर बहुत महंगा हो गया, मजदूर भी वहाँ पर भी महंगा, और जो मटेरियल होता है हाउसिंग मटेरियल वो भी महंगा है। तो घर का दाम ज़्यादा हो गया, खरीदने वाला नहीं है। तो रियल्टी मार्केट चाइना की तरह नहीं हुआ है, चाइना का तो ध्वस्त हो गया। एक और बात है कंजम्पशन। देखिए ये कैपिटलिस्टिक जो होता है इकोनॉमी, उसमें कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल है। पैसा अटक गया है, सामान को लोग खरीद ले रहे हैं, पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बाजार पर उसका बुरा असर होना ही है। इंडिया में भी होता है, कम होता है, कंजम्पशन का असर बहुत होता है वहाँ। एक तो आदमी देखिए वहाँ पर सिर्फ 31 करोड़ हैं, 31 करोड़। इंडिया में कंजम्पशन ज़्यादा होगा ही क्योंकि 141 करोड़ लोग हैं। वहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से भारत उनसे 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, और ज़मीन के हिसाब से वो 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। भारत में अगर 31 लाख स्क्वायर किलोमीटर है तो वहाँ 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस तरह से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन वहाँ भी उसका असर दिखाई दे रहा है। और दूसरी एक और बात है, इतनी मायूसी है
बाद में हाहाकार भी हो सकता है, लेकिन एक बात जिसकी मैं सराहना करूँगा कि वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। सड़क पर मिलेंगे अभी भी उसी तरह से स्माइल होकर गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे। एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको गुड मॉर्निंग ना करे। कहीं सड़क पर एक जानवर नहीं मिलेगा, चाहे कुत्ते हों या गाय हों या भैंस हो, कहीं नहीं मिलेगा। अपनी अपनी जगह पर हैं सब। सफाई पर आकाष्ठा पर एक कार्ड का टुकड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिन में 2-2 बार सफाई होती है। मर्यादा नहीं छोड़ते वहाँ के लोग। और जहाँ तक इसका सवाल है कि आप पड़ोस में अगर नया रहने के लिए गए तो पड़ोसी भाग के आपको वेलकम करने चले आएंगे। छोटी छोटी बात में आपके दुख सुख में हिस्सेदार होंगे आपके। ये मर्यादा वहाँ की बनी हुई है। इकोनॉमी का असर तो है कि फिर भी मनुष्यता उससे कुंठित नहीं हुई है, मानवता वैसी ही है। ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी पर असर जरूर पड़ा है। डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ा है, देखने में लग रहा है। उनकी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो तो लगता है बढ़ चुकी है 2 भाग में, उनके पक्ष में, उनके विरोध में। एक बात जो अमेरिका की जो सरकार है, जो मैनेज करती है वहाँ की इकोनॉमी को, चाहे भारत की सरकार हो कहीं की भी हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटे इकोनॉमिक्स को वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े बड़े इकोनॉमी पर लोड करते हैं। अब छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे खेतिहर हैं, वो थोड़े से पैसा जमा करते हैं। वो कैपिटल उनका अगर आप ले लेंगे तो समझिए इकोनॉमी बर्बाद हो गया। भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई और नोट बदल दिया गया। वही उनकी पूंजी थी, पूंजी गई तो उनके काम बंद। बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज या ये मीडियम इंडस्ट्री बंद हो गए भारत में भी। वहाँ भी वही हालत हुई है। जब बाजार के भाव बढ़ेंगे तो बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट रुक जाएगा, ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। तो जैसा मैंने कहा उसको फिर से दोहरा दूँ कि ट्रंप साहब ने ये खेल शुरू किया है टैरिफ का। सबसे अधिक और सबसे शुरू का असर अभी वहाँ दिखाई देने लगा है। हम देख पा रहे हैं, आप उसको महसूस कर पाएंगे। हम चाहेंगे भारत पर इसका असर ना हो। अगर उन्होंने हमारे सामान को महंगा कर दिया है 50% बढ़ा के, कहीं और भारत बेच लेगा। भारत बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क, जानता है कहाँ कैसे सामान को क्या ले जाना है, क्या करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।